ऐलान कर दिया था कि अब ये लड़ाई आर पार की है और उनको लाठी मारी है। ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। बीते कुछ दिन पहले अहीर रेजिमेंट मोर्चा के लोगों को जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने हिरासत में लिया, या फिर ये कहा जाए कि उन्होंने 4 दिन पहले उसके एक अनाउंस किया था, गांव-गांव जाकर रिक्वेस्ट की थी कि हम धरने पर इकट्ठे होंगे और फिर हम चक्का जाम करेंगे। उसका रीज़न ये था कि 9 महीने से निरंतर ये लोग धरना दे रहे थे कि अहीर रेजिमेंट की मांग का गठन सेना में हो। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा इसकी कमान संभाले हुए है। इन्हीं सब बातों को लेकर तमाम अहीरों ने एक मुहिम की तरह आगे बढ़ रहे थे। उससे पहले ही 10 बजे का समय दिया था और प्रशासन ने उन्हें उठाना प्रारंभ कर दिया था। हमारे बीच में आज हम फिर यहाँ धरना स्थल पर पहुँचे हैं। अहीर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अहीर रेजिमेंट मोर्चा के लोग भी हैं। अरुण यादव हैं जो कि संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के फाउंडर पर्सन हैं। अरुण जी, कैसे देखते हैं, क्या आगे की भूमिका है? हिरासत में 1600 लोगों को लिया था, अब कैसे देख रहे हैं आप? देखिए रमाकांत जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं कि आपने हमारे इस संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा जो 4 फरवरी से अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहा है, तो आप लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया है, जो हमारी आवाज़ को कुछ सरकार के कानों तक पहुंचाया है। और आपको सभी को पता है कि हम 4 तारीख से, वैसे ये संघर्ष हमारा 2018 से जारी है, तब भी हम यहाँ भूख हड़ताल और अनशन करके ये मुहिम चलाई थी। और फिर हम सरकार को चेतावनी भी देके आए थे जंतर मंतर पे जाके 18 नवंबर 2019 को 18 में ही, अब भाई या तो सरकार हमारी रेजिमेंट का गठन करे, वरना हम इस लड़ाई को आर पार से लड़ेंगे। और उसी माध्यम में सरकार की कोई जवाब न आने पर हमने 4 फरवरी से फिर यहाँ पूरी पंचायत इकट्ठी करके और ये धरने की शुरुआत करी थी। और उसी दिन ही हमारी कमेटी ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि अब ये लड़ाई आर पार की है, अब यहाँ से तभी हटा जाएगा, तब सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो जाएगा। फिर भी आपने देखा होगा, नियंत्रण 4 फरवरी से हम बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से बैठे। हमने 4 फरवरी को भी आपने देखा होगा, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग आए थे। 13 को भी देखा होगा और 23 तारीख को तो आपने देखा होगा, मार्च को, जब शहीदी दिवस पर हमने एक शक्ति प्रदर्शन किया था, जब लाखों लोग यहाँ पूरे देश से पहुँचे थे। पूरा दिल्ली से लेकर जयपुर तक हाईवे पूरे प्रॉपर तरीके से जाम था, अहीर लोग ही नज़र आ रहे थे। फिर भी उस टाइम हमसे सरकार के कम से कम 10-12 सांसद और 60 से 70 MP विधायकों ने आके हमारा समर्थन किया था, चाहे वो सरकार में से चाहे विपक्ष में थे। भाई अहीर रेजिमेंट की मांग आपकी जायज़ है और बनना चाहिए और हम आपका समर्थन करते हैं। उसी माध्यम में हमें एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने भी बुलाया था और उनने हमें आश्वासन दिया था, 12 फरवरी को आश्वासन दिया था कि भाई हम इस मांग को आपके आगे तक पहुंचाएंगे, पर उनका भी कोई जवाब नहीं है, उन्होंने भी कोई संज्ञान इस चीज़ पर नहीं लिया है। उसी माध्यम में भाई हमने 23 सितंबर को दिल्ली जाकर जंतर मंतर पे आपने देखा होगा, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे थे। वहाँ भी सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का कार्य किया था बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से, कि सरकार हमारी बात सुने और इस बात पे संज्ञान ले। फिर भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं कर रही। अब तक हम यहाँ इतने दिन बैठे हुए हो गए, अब तक कोई गुड़गांव का DC लगने भी आके हमें ये नहीं पूछा है, भाई आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, आपकी किस चीज़ की मांग है, आपको सरकार से मिला देते हैं, कुछ भी करा देते हैं। कोई भी इसी तरह का आश्वासन हमें सरकार ने नहीं दिया है। जब पूरी सरदारी ने ये सोचा, भाई हम तो अब दुखी हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है पिछले 9 महीने से अगर कोई भी आदमी आके ये बता दे, भाई संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा की कमेटी या समाज के लोगों ने किसी, जब आप हार थक गए, जब आपने फैसला लिया चक्का जाम का, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल, एक हमने किसी लोग को परेशान किया नहीं, और जब हम पूरे तरह से थक चुके थे, जब हमारी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं, हम परेशान हो चुके थे, तो हमने ये फैसला लिया कि इस नेशनल हाईवे को जाम कर और सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। उसी माध्यम में हमने ज्ञापन दिया DC साहब को कि 18 तारीख को हम सुबह 10 बजे से, और पर आप पहुंच तो नहीं पाए रोड तक जब तक उठा लिया? कांत जी, हमने सुबह 10 बजे से 6 बजे तक का ज्ञापन सरकार से दिया था कि हम बड़े शांतिपूर्वक कौम है, हम देश के हित की कौम है, हम अपने सरहदों पे मर मिटने के लिए अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमने उस दिन का शांतिपूर्वक धरना और कैंडल मार्च निकालना था।
पर जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन ने रात से ही लोगों को उठाना चालू कर दिया, सुबह 7 बजते तो इस धरने को बंदी बना लिया प्रशासन। सबसे बड़ी बात ये है, हमने प्रशासन के सभी लोगों को पता, हम इनका इतना सहयोग करते हैं। वो लोग यहाँ आते, चाहे मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगी है, चाहे प्रधानमंत्री की ड्यूटी लगी है, हम उनको यहाँ बुला के खाना खिलाते, सहयोग करते। पर जिस हिसाब की हरकत 7 तारीख को प्रशासन ने यहाँ की है, वो बातें देखो, हम इन चीज़ें बातें बताने की नहीं होती, फिर भी हम मीडिया के माध्यम अब से आगे की क्या रणभूमि है आपकी, क्या आपने रूपरेखा बनाई? जो 18 तारीख को प्रशासन ने हमारे समाज के साथ किया है, छोटे छोटे बच्चों पर लाठियां बरसाई है, बड़े बुजुर्गों पर 7 बजते लाठियां बरसाई, गांव के अंदर जा जाके महिला लग को लाठियां मारी है। हम रोड पे गए नहीं है, उन्होंने तो हमारे धरने को हाईजैक कर लिया और यहाँ लाठी प्रशासन ने ही माहौल बिगाड़ने का पूरा कार्य किया है। और प्रशासन ने ही प्रशासन ही इस पे दंगा करवाना चाहता था, क्योंकि वो कमेटी को तो 7 बजे ही हिरासत में ले लिया। भाई पब्लिक को रोकेगा कौन, पब्लिक को समझाएगा। हमने तो अपनी पब्लिक को 10 बजे यहाँ इकट्ठा किया था। अब यहाँ इकट्ठा होकर हम शहीद समारोह, हमने अपने रेजांगला के जो शहीद हुए थे उनकी तस्वीर बना रखी थी, हम फूल अर्पित करते, हम अपने बच्चों को समझाते, समझदारी से हम चुपचाप शांति फिर होकर। पर प्रशासन तो खुद दंगा सरकार से मिली बड़ी भगत से प्रशासन तो खुद बदनाम करना चाहता था हमारी कौम को। प्रशासन ने तो खुद माहौल को बिगाड़ा, लाठीचार्ज करके बुजुर्गों पे, 15-15 साल के बच्चों पे लाठीचार्ज करेंगे, गांव के अंदर जाके करेंगे। तो 23 तारीख को आप पंचायत बुला रहे हैं? 23 तारीख को हमारे समाज की ने कमेटी ने पूरा फैसला लिया है, हम आस पास पूरी कमेटी को बुलाएंगे, पूरे समाज के लोगों को बुलाएंगे और मजबूती से फैसला लेंगे और पूरे देश लेवल की पंचायत करेंगे। और जो नेता जो हमारा समर्थन करके गए थे, वो इसी बात का समर्थन करके गए थे कि वोट लेने के टाइम पे तो उन्हें हीर नज़र आते हैं, वरना वो इस बात का समर्थन करके गए थे कि भाई हमें लाठी लगवाने का समर्थन करके गए थे। ठीक। अरुण यादव हमारे साथ मौजूद, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम हार थक गए थे, उसके बाद सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई भी पत्राचार भी, उनका कोई रिप्लाई नहीं हुआ या फिर इनकी कोई भी आश्वासन भी नहीं मिला कि संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा जो मांग कर रहा है अहीर रेजिमेंट की सेना में गठन हो, उसको लेकर। उसके बाद इन्होंने फैसला लिया कि हम NH8 का जाम करेंगे कुछ समय के लिए, परंतु वहां तक पहुंचने से पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हमारे बीच और भी सदस्य मौजूद है। दादा क्या नाम है? जी, कैसे देखते हैं, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया, क्या इससे छवि रही? यहाँ ये भीड़ हो और जो गांव में पैर है, जो कम से कम भी उलट पाएगा आदमी हटिया हुए तो 30 आदमी तो उलट पाएगी हटिया। हमारा के बेंडी का आगे और फिर जाके घर में पैरने लग गया। घर में हमारे एक पति जो थो वो कहने लगे तो यहाँ घर में पैरों मानना नहीं, तो पैरों का तो वही भाटा मार देगा जब वो उल्टा हो गया घर में। अन्य घर में जा पा रहा था। कमरलाल जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, कैसे देखते हैं, आपके साथ में उस दिन क्या हुआ? मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया है, लेकिन इसे हरियाणा सरकार की निंदा करते हैं कि इस सरकार की आदेश पर ये हमारे धरने को जो है ना यहाँ पर कंट्रोल किया गया है। हमारे सुबह ही 7 बजे से ही इन्होंने जो है ना हमारे नेताओं को, हमारे जो कार्यकर्ता था उनको उठा कर के बस में जो है ज़बरदस्ती घेरा, हमारे बुजुर्गों पर लाठी चार्ज किया है, हमारी माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया है। और इस धरने पे आकर के जो हमें खाना जो है ना अपने लोगों के लिए बनाना था उसको बना रहे थे, हमारे जो उनको भी लाठी मारी है और खाने को भगाया है और हमारा सामान भी यहाँ से चोरी करके ले गया प्रशासन। और उसमें उच्च अधिकारी भी जो है हमारे यहाँ मौजूद थे, ACP स्तर के जो है ना अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये चोरी की गई है। 8 कुर्सी हमारी जो है ना, कई जो है ना 3-4 जो कड़ी जो हुक्का पीते हैं और सामान भी, ये हम प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो है ना सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। हमारा अल्टीमेटम था 10 बजे का, उन्होंने 8 बजे हमारे लोगों को यहाँ नहीं पहुँचने दिया और उनको लाठी मारी है। ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। हम जो है ना सरकार से कहना चाहते हैं, सारे इन मंत्री MLA से कहना चाहते हैं कि आप यहाँ आश्वासन देकर गए थे, अहीर रेजिमेंट की समर्थन कर गए थे, उल्टा हमारे लाठीचार्ज करवाई तुमने हमारे बुजुर्गों के साथ। ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। पूरा समाज आपका बहिष्कार करेगा। आगे जो हम 23 तारीख को जो है ना यहाँ महापंचायत बुला रहे हैं पूरे समाज की,
पूरे हिंदुस्तान के समाज को इकट्ठा करेंगे और आपका बहिष्कार करेंगे। जो हमारे सांसद है, मंत्री है, विधायक है, सबसे हम कहना चाहते हैं कि आपने हमारे साथ जो है ना लाठी चार्ज आपके आदेश पर हुआ है, जो है ना आपने पता होना चाहिए। अगर समाज के ऊपर लाठीचार्ज हो तो आप कहाँ थे? आपने आज तक कोई बयान नहीं दिया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेगा ये समाज। विधायक जी कह रहे हैं फोन पे मैंने एसएचओ से बात की। ये गलत बात है। कोई एसएचओ, एक एमएलए एसएचओ से बात करेगा? एसीपी से कहना था। कौन विधायक जी कह रहे हैं? जरावता जी, जरावता जी तो ये बिल्कुल गलत है कतई, जो है ना ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। लिपापोती नहीं चलेगी, जो है ना बिल्कुल स्पष्ट जो है ना सपूर्ण रूप पे यहाँ साथ आना पड़ेगा समाज के अंदर। सत्य प्रकाश जरावता जो विधायक जी ये बात कह रहे हैं ना, आज से 4 महीने पहले वही विधायक जी थे जो हमें योगदान भी दे के गए थे और हमारा समर्थन भी करके गए थे। और आज वो तो खुद मुख्यमंत्री को बुला के हमारी छाती पे पैर रख रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग पिटने लग रहे जिनकी वोटों से वो विधायक बनते हैं। हमारे हमारे बच्चे पिटने लगे, रात को उनको टॉर्चर किया गया, पेचकस लग उनके हाथों में गाड़ दिया गया, हाथ पैर टूट गए और वो आज हमारी छाती पैर के मुख्यमंत्री को बुलाने लग रहे। लाठीचार्ज तो ये करवा रहे हमारे नेता यहाँ के बैठ के। क्षेत्रीय नेताओं पर आरोप है कि वो यदि चाहते तो ये घटना नहीं होती, ऐसा संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के सदस्यों का कहना है। दादा कैसे देखते हो आप, ये घटना घटी है, कितना ठीक है कितना गलत है? ये बहुत गलत है। इन्होंने सुबह आवती यहाँ उठाने से शुरू कर दिया। हमारे कार्यकर्ता यहाँ जो खाना बना रहे थे उनको मारा, उनको पीटा है। यहाँ हमें जेल में ठा के ले गए सुबह 8 बजे यहाँ से। ये सबसे गलत बात है इनकी। इन्होंने यहाँ मजदूरों को मारा है, खाना पकाया है। क्या नाम है आपका? खजान सिंह नाम है। खजान सिंह। प्रशासन की तो यहाँ बता रहे हैं कि और भी चोरी चपाटी भी हुई है। चोरी चपाटी भी हुई, कुर्सियाँ ठाले गए, हुक्का ठाले गए, प्लेटें ठाले गए, अपना भगोना ठाले गए यहाँ से। चोरी हुई है। तो माल था वो खराब कर दिया, घेर के गए, खाना में लात मारी है उनको। जो मजदूर खाना बना रहे थे उनको भगाया है, उनको पीट के भगा दिया। ये इससे अन्याय और क्या होगा प्रशासन का? हमें जबरदस्ती बैठा लिया, जेल में ले गए। 6-7 बजे छोड़ दिए ना। खजान सिंह जी का कहना है कि जो खाने का सामान था उसको लात मारी, फेंका गया, चोरी हुई। चोरी का सीधा कहना है कि प्रशासन हमारे यहाँ से तबेला तक, मतलब भगोना जिसे बोलते हैं, और भी ऐसे कई सामान, कुर्सी जैसे सामान को भी उठा ले गए। तो ये कितना ठीक है, ऐसा इनका कहना है। तो कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में दुख है, उनके बुजुर्गों को पीटा गया, बच्चों को पीटा गया, यह भी एक चिंता का विषय है। जी दादा कैसे देखते हो आप? अभी बस यही है, नुकसान तो घना ही कर दिया उन्होंने। बालक भी पिटा है, बीरबानिया के भी मारी है, और खर्चिया पैरा यहाँ ठिकानी ना दिया, बड़ा बुढ़ा ठा लेगा, खाना भगा दिया। उसके बाद संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने अब फैसला लिया है कि 23 तारीख को पहले क्षेत्रीय महापंचायत करेंगे, उसके बाद पूरे देश की पंचायत को बुलाएंगे, जगह जगह हर प्रदेश से लोगों को बुलाएंगे और इस सरकार और प्रशासन की सच्चाई को सामने रखेंगे जो उनके साथ में घटना घटी है। क्योंकि उनका कहना है कि हम शहीदों के लिए, या हमारे बलिदान जो हमारे शहीदों ने दिए हैं, उसकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं नव समाचार। धन्यवाद।